पीछा कर रहा था किसी का, तुम्हारा घर रास्ते में पड़ा तो सोचा मिलता चलो। कम ऑन रिचा, कम। क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर चतुर्वेदी, हाँ, दिस इज करण नागपाल है। आपको याद है वो मेडिकल जर्नल के लिए आपने मैंने फोटोग्राफ्स खींचे थे? हाँ डॉक्टर साहब, मेरी बीवी दरवाजे पर बेहोश पड़ी है, प्लीज आप फौरन आ जाइए। आप मेरे घर में आ चुके हैं पहले। बस इतना देख लीजिए, उसका मुंह से झाग तो नहीं निकल रहा। अगर निकल रहा है जितना हो सके उसे पानी पिलाते रहिएगा, मैं अभी पहुंचता हूँ। जी। रिचा, रिचा, रिचा प्लीज गेट अप। रिचा क्या हो गया? रिचा आई एम सॉरी, रिचा आई एम सॉरी। इशू? मम्मी जी, मैं करण बोल रहा हूँ। रिचा अचानक बेहोश हो गई है। हे भगवान, डॉक्टर को बुलाया? हाँ, बस आते ही होंगे। मम्मी जी, अनु भी घर पे नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। सुनो, और डॉक्टर ना आए तो उसे फौरन अस्पताल ले जाओ करण। मैं टैक्सी लेकर अभी आती हूँ। जी। रिचा, रिचा डॉक्टर आता ही होगा। रिचा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, फिक्र मत करो प्लीज। रिचा प्लीज अपनी आंखें खोलो। रिचा, ओह गॉड। क्या हुआ रिचा? वो दरवाजे पर बेहोश पड़ी थी। I told you, मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम छोटी छोटी बात पर लड़ते रहते हो। इसे जरूर जान लेने की कोशिश की होगी। मम्मी ने भी अपने आप को आग लगा दी थी। शट अप। वही नहीं जानते कि रिचा क्यों बेहोश हुई थी। डॉक्टर चतुर्वेदी, उनके मुंह से झाग तो नहीं निकल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए। थोड़ा पानी लाइए प्लीज। हाँ, थोड़ा पानी लाओ। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। घबराने की कोई बात नहीं है, शी इज फाइन। कमजोरी की वजह से इन्हें चक्कर आ गया होगा। कल ही इन्हें डिस्पेंसरी में ले आना और थोड़ी थोड़ी देर बाद इन्हें चम्मच पानी का देते रहना। जी लाइए। दादा मम्मी, रिचा ठीक है, डोंट वरी। हाँ प्लीज आइए डॉक्टर साहब। ऐसे कैसे बैठी है? रिचा ठीक है। अभी लोग बहुत जरूरत कर रहे थे। कौन? डॉक्टर रिचा। लेकिन ऐसी जगह पे
इनमें से कोई अपने आप को जला लेगा। कैसी बात कर रही है? मुझे सब मालूम है। मम्मी ने भी अपने आप को जला दिया था। मैं इन दोनों को समझाऊंगी, ठीक है ना? चलो जाओ तुम, बच्चा की देखभाल करनी है ना? प्रिया, प्रिया, गुड मॉर्निंग प्रिया। हाँ प्रिया, प्रिया कहाँ चली गई? प्रिया, सोम, सोम जल्दी आओ। क्या हुआ? प्रिया अपने कमरे में नहीं है, उसका सामान भी नहीं है। रात को कितने बजे लौटी थी? करीब 12 बजे विक्रम उसे छोड़ गया था। मैं मिसेस सेठ को फोन करता हूँ। मैं सोम बोल रहा हूँ। जरूर बेटी ने कुछ शिकायत की होगी घर जाके, जो सुबह सुबह मुझे फोन किया। प्रिया घर पर नहीं है, उसका सामान भी नहीं है। मैं पता करना चाहता हूँ वो वहाँ वापस आ गई है क्या? अब इस घर में उसके लिए रखा ही क्या है? इस घर में कोई नौजवान तो रहता नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप एक मर्तबा उसके कमरे में देख लें। वो सुबह सुबह वहाँ पहुंची होगी। ये मेरा घर है सोम खन्ना, यहाँ पत्ता भी हिलता है तो मुझे खबर हो जाती है। बेहतर होगा तुम विक्रम शर्मा के घर ट्राई करो। मैंने कल रात उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखा था। क्या हुआ? क्या हुआ? निकी की तबीयत तो ठीक है ना? जी उनकी तबीयत तो ठीक है। ये नाश्ता मैं प्रिया मैम साहब के लिए लेके जा रहा हूँ, सुबह सुबह लौटी हैं। इस घर में क्या होता है अब मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझते आप लोग? नहीं, मैं बताना तो चाहता था पर उस वक्त आप सोई हुई थी तो मैंने आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। अब तो जाग रही हूँ ना। सॉरी मैडम। लाइए ये ट्रे मुझे दीजिए। प्रिया का पेट तो अब मैं भरूंगी। क्या हुआ बेटे? ऋचा, बुरा सपना आया क्या बेटा? मम्मा, मम्मा मैंने सपना नहीं देखा, वो हकीकत थी। वो आया था। कौन आया था बेटा? वो मम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। वो आया था। कौन? किसकी बात कर रही है? वो माँ जिसने मेरे साथ मुझे पगली कहेगी। तुझे वहम हुआ है बेटा। देख, कोई और आया होगा और तुझे लगा होगा वही है ना? वो अकेली थी ना बेटा? मम्मा, मैं किसी और को पहचानने में गलती कर सकती हूँ, उसे पहचानने में गलती नहीं कर सकती ना। वो आया था। तुझे वहम हुआ है तुझे। ऋचा उठ गई? हाँ। तबीयत कैसी है तुम्हारी? अरे इसे क्या हुआ है? ये तो मेरी बहादुर बच्ची है। मेरी तीनों लड़कियों में ये सबसे ज्यादा साहसी है। लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं बेटा। ऋचा, आई एम सॉरी। मैं फिर कभी झगड़ा नहीं करूंगा, आई प्रॉमिस। अरे झगड़े तो होते ही रहते हैं। और फिर तुम दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करते हो। चल उठ के हाथ मुंह धो ले, ठीक है? मैं तुम सबके लिए बढ़िया चाय बनाती हूँ। चल 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 चल। अब बचपन में तो मैं तुझे अपने कंधे पर बिठा के ब्रश कराने ले जाती थी, अब तो नहीं कर सकती ना। चल।
वेलकम वेलकम। बहुत जल्दी आ गए। रात तो बहुत देर हो गई होगी ना? मॉम जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपके मन में जो आए वो कहिए, लेकिन मुझे इतना नीचा मत गिराइए। मैं राहुल से प्यार करती थी, करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। वो तो कल मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया है। राहुल होता तो कितना खुश होता ना अपनी बीवी को यूं किसी गैर मर्द के साथ देखकर। चुप रहेंगे आप? आवाज नीची रखो। वैसे तो तुम्हारी कल की हरकत के बाद मुझे तुम्हें इस घर में घुसने की इजाजत भी नहीं देनी चाहिए, लेकिन तुम मेरे राहुल की बीवी हो इसलिए चुप हूं। विकी मुझे जबरदस्ती ऑफिस ले गया था। वहां से लौटते वक्त हम लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुक गए बस। ओह, और रेस्टोरेंट से घर तक कहाँ रुकी थी? आपने क्या बिगाड़ा है? हम मुझे इस तरह से क्यों जलील कर रही हैं? तुमने मेरे इकलौते बेटे को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए छीना है। गुरुजी की बात न मानकर तुमने अपने हाथों पे राहुल के खून की मेहंदी रची है। झूठ है ये, झूठ है मॉम जी। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कह देती कि राहुल के जाने के बाद आपको मेरा यहाँ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता? चली जाऊंगी मैं, चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। मैं तुम्हें इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जाने दूंगी। मुझे अपने बेटे के खून के हर कतरे का हिसाब लेना है तुमसे। अरे हाँ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाई थी, खा लेना, तुम्हें ताकत की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। करण बेटा, तू सचमुच ऋचा से प्यार करता है ना? हाँ मामा जी, कल तो बिना बात पे ही झगड़ा हो गया। देख, तो मेरी एक बात गौर से सुन ले। अगर तू चाहता है कि वो दोबारा बीमार ना पड़े तो उसे जल्दी से जल्दी इस शहर से दूर ले जा। मामा जी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैंने ये डिसाइड कर लिया कि मैं अब ऋचा से झगड़ा नहीं करूंगा। बात तेरी और ऋचा की नहीं है। पता है वो कल रात क्यों बेहोश हो गई थी? उस हैवान की वजह से। किसकी वजह से? वही जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हुई थी। मामा जी, आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरी समझ में। अरे बेटा, वही। उस वक्त तो ये बच गई थी। किस्मत अच्छी थी हमारी, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि दोबारा उसकी तबीयत ठीक हो जाए फिर से। मामा जी, मैं पुलिस को रिपोर्ट लिखवा। नहीं नहीं नहीं, अगर पुलिस यहाँ पे पूछताछ करेगी तो ऋचा के मन का डर फिर से उभर आएगा बेटा। अभी तो मैंने उसको बोल दिया है कि वहम है, टाल दिया मैंने, वो भी मान गई। लेकिन अगर उसे दोबारा उस आदमी को देख लिया तब तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए कह रही हूँ उसे जल्दी से जल्दी इस शहर से दूर ले जाओ। सिलेक्शन पॉइंट की हवाई कुछ ऐसी है, यहाँ कॉफी पीने का मजा आ जाता है। सिलेक्शन पॉइंट का तो पता नहीं, लेकिन ये कॉफी वाकई में अच्छी है। और लो, नो और लो ना। राहुल तुम्हें कैसा लगता है? The wild, unruly राहुल। मैं बताऊं मुझे रिया कैसे लगती है? All the best, Riya. Bye.
मिसेस शौरी, क्या किया इन्होंने सर? एग्जाम्स के रिजल्ट्स आए। बचपन में ना ये तीनों लड़कियां और मैं गर्मियों में सारी दोपहर बैठकर बस लूडो खेलते रहते थे। 1 2 3 4 5 मम्मा आप तभी भी हारती थी और अभी भी हार रही है। देखा कितनी चालाक है ये लड़की। लेकिन कोई बात नहीं, बच्चों से हारने में माँ बाप को मजा ही आता है। लो खेलो। Toffee, chocolate, lollipop. I want number 6 on the top. भान लाग इतनी जोर से डाइस फेंकने के बाद भी नंबर 1। हेलो। इतनी जल्दी कैसे आ गए काम से? जी मुझे पता चल गया था कि हमारे घर में लूडो की बाजी चल रही है, इसलिए आ गया। हाय बीबी, हाय। कैसी हो? ठीक हूँ। दवा खाई? हाँ खा लो। चलो लाइए, मेरा चांस है। आप बीच में पाइल ऑन नहीं कर सकते। हाँ, जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता आप उधर दर्शकों के स्टैंड में बैठिए। अरे नहीं सासू जी, आप यहाँ बैठिए और हम वहाँ बैठकर अपनी प्यारी बीवी की मदद करेंगे। अच्छा, तब तो मैं मना नहीं कर सकती हूँ। मियाँ बीवी राजी तो क्या कर लेगा काशी? हाँ जी, अब देखिए ऋचा जी आपकी लक कैसे बदलती है। लाओ अपना हाथ दो। गुड़िया कहाँ है? सो रही। ओके, ओए तू जलाल तू, ओए बलक को टाल तू, अच्छा सा नंबर देना। अरे भाई मियाँ बीवी तुम लोगों की बारी है। चले। 1 तुम लोग भी बिल्कुल एक्सट्रीम होते हो। जब नाराज होते हो और गलती से भी हाथ छू जाए तो दूर हटा देते हो, और जब प्यार आ रहा होता है तो बस। एक्सक्यूज मी मैडम, आपका ये तुम लोग से मतलब? यू मैम। ओ अरे हाँ ऋचा, फॉरेन से तुम्हारे एक बॉयफ्रेंड की चिट्ठी आई है। वो करण, ये भी कोई कहने की बात है? अरे मम्मी जी, अपनी बीवी की खिंचाई करने में जो मजा आता है ना, बस। किसकी है ये चिट्ठी? देखो तो सही। ऋतु की। ऋतु की चिट्ठी है? अरे तो पढ़ के सुना। प्यारी ऋचा और जीजा जी। प्यारे नहीं लिखा। करुण तुम चुप हो जाओ, उसे पढ़ने तो दो। तुम्हारी चिट्ठी मिली, पढ़कर बहुत खुशी हुई, खास करके ये जानकर कि तुम पेरिस आने का प्रोग्राम बना रही हो। अरे जानकर क्या खुशी हुई? पढ़ तो सही। तुम पढ़ने तो दो। तुम पढ़ो, मैं इसका मुंह बंद अरे प्लीज, दिस इज नॉट फेयर। ऊंची आवाज में पढ़। मैं उन डिजाइनर से फिर से मिली थी जिन्हें तुम्हारा काम बहुत पसंद आया था। इस लिफाफे में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। लिफाफे क्या? ओह गॉड, वाओ ऋचा, यू श्योर लकी? वापस भेज दो, वापस भेज दो। क्यों भाई, ये कोई मौके रोज रोज आते हैं? प्लीज करण। लेकिन मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। करण प्लीज, सिर्फ 3 महीने की तो बात है। 3 महीने? 3 महीने तो क्या, 3 हफ्ते भी नहीं। Forget it. Come on, don't be so narrow-minded यार। प्लीज प्लीज। Alright. लेकिन अगर ये लड़की 3 महीने के अंदर वापस नहीं आई तो मम्मी जी आप मेरी दूसरी शादी कर दीजिएगा। मैं अभी विक्की से छुट्टी मांगती हूँ। That's like my brother. मैथ्स में कितने नंबर मिले हैं तुम्हें? 20 out of 100. 15 out of 100. साइलेंस! क्यों हुए हैं मैथ्स में फेल ये सब? क्योंकि मैथ्स के एग्जाम के लिए हमें प्रैक्टिस नहीं कराई थी और गवर्नेंस मैडम भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? और जो क्वेश्चन आपने कहा था आएगा वो आ गया और आपने प्रैक्टिस भी नहीं कराई। इसमें गवर्नेंस ही क्या करती है? उन्हें तो इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ा था ना। क्यों जाना पड़ा था? सर वो राहुल का। राहुल? राहुल कौन है? उससे क्या लेना देना है आपका? मैं आपके हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ। Please call him at once. I want to settle this matter once and for all. But sir. Is that clear to you? Yes sir.
हेलो करण, निकिता। हाय निकी, तुम्हारी बेटी तो बहुत सुलक्कड़ है। कोई बात नहीं, मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन किया था। इज एवरीथिंग ओके? या करण, गुड़िया अपने घर आ सकती है अब। भाई ये तो आपको उससे ही पूछना पड़ेगा, जैसी उसकी मर्जी। नहीं करण, तुम्हें भी ऋचा के साथ और वक्त बिताना चाहिए। बिसाइड्स मैं उसे बहुत मिस कर रही हूँ। प्लीज उसे कुछ दिन और रहने दो मेरे पास, मैं खुद ही लेकर आऊंगा। ओके, बाय करण।